माटी का प्यार, माँ बेटी के रिश्ते की कहानी। फ़ोन की घंटी की आवाज़ सुनकर मोना ने हाथ का काम छोड़कर फ़ोन कान से लगाया। माँ शब्द सुनते ही समझ गई कि कृष्णा का फ़ोन है। वह कुछ प्यार से, कुछ खींच से बोली, हाँ बता, अब और क्या चाहिए? माँ पहले हालचाल तो पूछ लिया करो, इतनी दूर से फ़ोन कर रही हूँ। आपकी आवाज़ सुनने की इच्छा थी। आप घंटी की आवाज़ सुनते ही मेरे मन की बात समझ जाती। कितनी अच्छी माँ हो आप। अब अब मक्खनबाजी छोड़, मतलब की बात बता। माँ, सुनील के यहाँ से थोड़ी मूंगफली मंगवा लेना, कह कर कृष्णा ने फ़ोन काट दिया। मोना ने अपने माथे पर हाथ मारा। सामने होती तो कान खींचकर एक चपत जरूर लगा देती। यह लड़की फ्लाइट पकड़ते पकड़ते भी फरमाइश ख़त्म नहीं करेगी। फरमाइश करते समय भूल जाती है कि माँ की उम्र क्या है। माँ तो बस अलादीन का चिराग है, जो चाहे मांग लो। भैया भाभी दोनों नौकरी करते हैं, कोई और बाजार दौड़ नहीं सकता। अकेली माँ कहाँ कहाँ दौड़े। गोकुल की गजक चाहिए, प्यारे लाल का सोहन हलवा, सिकंदराबाद की रेवड़ी, जवे कचरी, कुट्टू का आटा, मूंग की बड़िया, पापड़, कटहल का अचार और अब मूंगफली भी। कभी कहती, माँ आप बाजरे की खिचड़ी बनाती है, गुड़ वाली। सुनकर उनकी आंखें भर आती। तू अभी तक स्वाद नहीं भूली? माँ, जिस दिन स्वाद भूल जाऊंगी अपनी मम्मा को और अपने देश को भूल जाऊंगी, ये यादें ही तो मेरा जीवन है। कृष्णा कहती। ठीक है, ज़्यादा भावुक न बन। अब आऊँगी तो बाजरा गुड़ भी साथ लेते आऊँगी, वहीं खिचड़ी बनाकर खिला दूँगी। और इस बार आधा किलोग्राम बाजरा भी मोना ने कूट छान कर पैक कर लिया। कई बार रेवड़ी गजक खाते समय कृष्णा ख्यालों के सामने आ खड़ी होती। माँ, सब कुछ अकेले अकेले ही खाओगी, मुझे नहीं खिलाओगी? हाँ हाँ, क्यों नहीं, ले पहले तू खा ले। और हाथ में पकड़ी गजक हाथ में ही रह जाती। ख्यालों से बाहर निकलती तो खुद को अकेला पाती। झट कृष्णा को फ़ोन मिलाती। कृष्णा, तू हमेशा मेरी यादों में रहती है और तेरी याद में मैं बहुत हो चुका बेटी। अब अपने देश लौट आ, तेरी बूढ़ी माँ कब तक तेरे पास आती रहेगी। कहते कहते वो सुबह उठती। माँ, आप जानती है कि मैं वहाँ नहीं आ सकती, फिर क्यों याद दिलाकर अपने साथ मुझे भी दुखी करती हो? अच्छा बाबा, अब नहीं कहूँगी, ले कान पकड़ती हूँ, अब अपने आंसू पोंछ ले। माँ, आपको मेरी आंखें दिखाई दी? बेटी की आंखों आंसू ही तो माँ की आंखों में आते हैं। तेरी आवाज़ सब कह देती है। माँ, आंसू पोंछ लिए मैंने, लेकिन इस बार जब तुम आओगी तो जाने नहीं दूंगी। यही मेरे पास रहना, बहुत रह ली वहाँ, ठीक है, पर तेरे देश की स्वागत तुझे कैसे मिलेगी? हाँ, यह तो सोचना पड़ेगा। अब आपको तंग नहीं होना पड़ेगा। हम भारत से ऑनलाइन खरीदारी करेंगे, थोड़ा महंगा ज़रूर पड़ेगा, पर कोई बात नहीं। आपकी बेटी कमा किसके लिए रही है पता है माँ? यहाँ एक इंडियन रेस्तरां है, करीब 150 किलोमीटर दूर। जिस दिन भारतीय खाना खाने का मन होता है वहीं चली जाती हूँ, और वहीं एक भारतीय शॉप से महीने भर का सामान भी ले आती हूँ। बेटी की बातें सुनकर मोना की आंखें छलछला आई। उन्हें लगा कि बेटी अब भारतीय व्यंजनों के लिए कितना तरसती है। पिज्ज़ा बर्गर की संस्कृति में उससे आलू और मूली का पराठा याद आता है। काश वो उसके पास रह पाती और रोज़ अपने हाथ से बना बना कर खिला पाती। 5 साल हो गए यहाँ से गए हुए, लौट कर नहीं आए। वह ही 2 बार हो आई है और अब फिर जा रही है। कृष्णा के विदेश जाने में वह कहीं न कहीं स्वयं को अपराधी मानती है। यदि कृष्णा के विवाह को लेकर वह इतनी जल्दबाजी न करती तो ये सब न होता। कृष्णा ने दबे स्वर में कहा भी था कि माँ, थोड़ा सोचने का वक्त दो। वह तब उबल पड़ी थी कि तू सोचती रहना, वक्त हाथ से निकल जाएगा। सोचते सोचते तेरे पापा चले गए, मैं भी चली जाऊंगी। अब नौकरी करते भी 2 साल निकल गए, रिश्ता खुद चल कर आया है। लड़का स्वयं सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। तुम दोनों पढ़ाई में सम्मान हो और परिवार भी ठीक ठाक है। अब और क्या चाहिए? उत्तर में माँ की इच्छा के आगे कृष्णा ने हथियार डाल दिए, क्योंकि वह हमेशा यही कहती थी कि तूने किसी को पसंद कर रखा हो तो बता, हम वही बात चलाते। कृष्णा बराबर यही कहती कि माँ, ऐसा कुछ भी नहीं है, आप जहाँ कहोगी चुपचाप शादी कर लूँगी। कृष्णा ने माँ की इच्छा को सिर आंखों पर रख जो दरवाज़ा दिखाया उसी में प्रवेश कर गई। लेकिन विवाह को अभी 2 महीने भी ठीक से नहीं गुजरे थे कि कृष्णा पर नौकरी छोड़कर घर बैठने का दबाव बनने लगा। और जब कृष्णा ने नौकरी छोड़ने से इनकार कर दिया तो
उसका चरित्र हनन कर मानसिक रूप से उसे प्रताड़ित करना शुरू कर दिया। 6 महीने मुश्किल से निकल पाए। कृष्णा ने बहुत कोशिश की शादी को बचाए रखने की, पर नहीं बचा सकी। इसी बीच कंपनी की ओर से उसे 6 माह के लिए टोरंटो कनाडा जाने का अवसर मिला। वह टोरंटो क्या गई, बस वहीं की होकर रह गई और उसने तलाक के पेपर हस्ताक्षर करके भेज दिए। माँ, अब कोई प्रयास मत करना, कृष्णा ने कहा था। इस मृत रिश्ते को व्यर्थ ढोने से उतार कर एक तरफ रख देना ज़्यादा ठीक लगा। बहुत जहंग हंसाई होली। मैं यहाँ आराम से हूँ, सारा दिन काम में व्यस्त रहकर रात को बिस्तर पर पड़कर होश नहीं रहता। मैंने सब कुछ एक दुष्प्रेम की तरह भुला दिया। अभी भूल जाओ। कुछ नहीं कह पाई बेटी से वो, क्योंकि उसकी मानसिक यंत्रण की वह स्वयं गवाह रही थी। सोचा कि थोड़े दिन बाद घाव भर जाएंगे, फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा। इसी उम्मीद को लेकर वह 2 बार कृष्णा के पास गई। प्यार से समझाया भी, सब मर्द एक से नहीं होती बेटी, अपनी पसंद का कोई यही देख लो। जीवन में एक साथी तो चाहिए ही, जिससे अपना सुख दुख बांटा जा सके। यहाँ विदेश में तू अकेली पड़ी है, मुझे हरदम तेरी चिंता लगी रहती है। माँ, अब मुझे इस रिश्ते से घृणा हो गई है। आप मुझसे इस बारे में कुछ न कहे। विचारों को झटक कर मोना ने घड़ी की ओर देखा। 6 बजने वाले हैं, कल की फ्लाइट है, पैकिंग थोड़ी देर बाद कर लेंगी। घर को बाहर से ताला लगा और झट रिक्शा पकड़कर सुनील की दुकान से 1 किलो मूंगफली की गजक, गुड़ धानी और गोलगप्पे का मसाला भी पैक करा लाई। बहू और अजय के आने में भी अभी 1 घंटा बाकी है। तब तक रसोई में जाकर सब्जी काट कर और आटा गूंथ कर रख दिया। थकान होने लगी, मन हुआ पहले 1 कप चाय बनाकर पी ले। फिर ध्यान आया कि अजय और बहू ये सामान देखेंगे तो पहले उस सामान को बैग में सबसे नीचे रख ले। चाय उन दोनों के साथ पी लेंगी। बहू बेटे खा पीकर सो गए। उनकी आंखों से नींद कोसों दूर थी। वह बेटी के लिए ले जाने वाले सामान को रखने लगे। ज़्यादातर सामान उन्होंने किलो आधा किलो के पारदर्शी प्लास्टिक बैगों में पैक कराए हैं, ताकि कस्टमर में परेशानी न हो और वो आराम से सामान चेक करा सके। कृष्णा के लिए कुछ ड्रेस और आर्टिफिशियल ज्वेलरी भी खरीदारी थी। उसे बड़ा शौक है। सारा सामान 2 बैगों में आया। अपना सूटकेस अलग। मन में संकोच हुआ कि अजय और बहू क्या कहेंगे, इतना सारा सामान कैसे जाएगा। जब से आतंकवादियों ने धमकी दी है कि चेकिंग भी सख्त हो गई है। कृष्णा ने तो कह दिया है कि माँ, चिंता न करना, अतिरिक्त भार का पेमेंट कर देना। और यदि खोल कर देखा तो उनकी इस सोच को अचानक ब्रेक लगा जब अजय ने पूछा, माँ, आप की पैकिंग पूरी है, कुछ छूटा तो नहीं। वीजा, टिकट और फॉरेन करेंसी सहेज कर रख ली। संकोचवश नीची निगाहें किए उन्होंने हाँ में गर्दन हिलाई। अगले दिन गाड़ी में सामान रख सब शाम 5 बजे ही एयरपोर्ट की ओर चल पड़े। रात 8 बजे की फ्लाइट है। 1.5 घंटा एयरपोर्ट पहुंचने में लग जाएगा। फिर काफ़ी समय सामान की चेकिंग और औपचारिकताएं पूरी करने में निकल जाता है। मोना रास्ते भर दुआ करती रही कि उनके सम्मान की गहन तलाशी न हो, लेकिन सोचने के अनुसार सब कुछ होता कहाँ वही हुआ जिसका मोना को डर था। बैग खोले गए और रेबड़ी, गजक व दलिए के पैकेट देखकर कस्टम अधिकारी ने पूछा, मैडम, यह सब क्या है? अचानक मोना के मुंह से निकला, ये जो आप देख रहे हैं इस देश का प्यार है, यादें हैं, सौगातें हैं। वही इनके बिना विदेश में कैसे जी सकता है? मेरी बेटी 5 साल में भी इनका स्वाद नहीं भूली है। यदि मेरे सामान का वजन ज़्यादा है तो आप कस्टम ड्यूटी ले सकते हैं। मोना का उत्तर सुनकर कस्टम अधिकारी ने आंखों से इशारा किया और वो अपने बैग को लेकर बाहर निकलने लगी। तभी मन में विचार कौंधा कि कस्टम अधिकारी भी मेरी बेटी की तरह अपने देश को प्यार करता है, तभी मुझे यूँ जाने दिया। हालांकि न तो भार अधिक था और न उनके पास ऐसा कोई आपत्तिजनक सामान था जिस पर कस्टम अधिकारी को एतराज होता। उन्होंने स्वयं सारा सामान माप के अनुसार पैक किया था। बैग खोला कर एक रेवड़ी का पैकेट निकाला और दरवाजे से ही अंदर मूरी बोले, सर, एक माँ का प्यार आपके लिए भी, इनकार मत करिएगा। कहते हुए पैकेट कस्टम अधिकारी की ओर बढ़ाया। थैंक यू मैडम।
कहकर अधिकारी ने पैकेट पकड़ा, आंखों से लगाया और चूम लिया। मोना मुस्कुरा पड़ी। आपको ये कहानी कैसी लगी? नीचे कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें और ऐसी ही प्यारी प्यारी कहानियाँ सुनने के लिए आप हमारे YouTube चैनल से जुड़े रहें।